प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 जून शनिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 28 पद संख्याएँ 16 से 20 और 30 से 31 तक। जब हम रोम पहुँचे तो पौलुस को यह अनुमति मिली कि वह पहरा देने वाले सैनिक के साथ जहाँ चाहे रह सकता है। 3 दिन बाद पौलुस ने प्रमुख यहूदियों को अपने पास बुलाया और उनके एकत्र हो जाने पर उनसे कहा, भाइयों, मैंने ना तो राष्ट्र के विरुद्ध कोई अपराध किया और ना पूर्वजों की प्रथाओं के विरुद्ध, फिर भी मुझे बंदी बनाया और यरूशलेम में रोमियों के हवाले कर दिया गया है। वे सुनवाई के बाद मुझे रिहा करना चाहते थे, क्योंकि मैंने प्राणदंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया था। किंतु जब यहूदी इसका विरोध करने लगे तो मुझे कैसर से अपील करनी ही पड़ी। यद्यपि मुझे अपने राष्ट्र पर कोई अभियोग नहीं लगाना था, इसलिए मैंने आप लोगों से मिलने और बातें करने का निवेदन किया, क्योंकि इस्राएल की आशा के कारण मैं यह जंजीर पहना हूँ। पौलुस पूरे 2 वर्ष तक अपने किराए के मकान में रहा। वह सभी मिलने वालों का स्वागत करता था और आत्मविश्वास के साथ निर्विघ्न रूप से ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता और प्रभु यीशु मसीह के विषय में शिक्षा देता था। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्यांश 20 से 25 तक। पेत्रुस ने मुड़कर उस शिष्य को पीछे आते देखा जिसे ईसा प्यार करते थे और जिसने ब्यारी के समय उनकी छाती पर झुककर पूछा था, प्रभु वह कौन है जो आपको पकड़वाएगा? पेत्रुस ने उसे देखकर ईसा से पूछा, प्रभु इनका क्या होगा? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं चाहता हूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? तुम मेरा अनुसरण करो। इन शब्दों के कारण भाइयों में यह अफवाह फैल गई कि वह शिष्य नहीं मरेगा। परंतु ईसा ने यह नहीं कहा कि यह नहीं मरेगा, बल्कि यदि मैं चाहता हूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? यह वही शिष्य है जो इन बातों का साक्ष्य देता है और जिसने यह लिखा है, हम जानते हैं कि उनका साक्ष्य सत्य है। ईसा ने और भी बहुत से कार्य किए। यदि एक एक का उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में नहीं समा पाती। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पुनरुत्थान पर्व मनाने के बाद प्रत्येक दिन हम प्रथम पाठ प्रेरितों का कार्यकलाप से सुनते आ रहे थे और आज भी प्रेरितों के कार्यकलाप से प्रथम पाठ सुनते हैं। और इन दिनों निरंतर हम पवित्र आत्मा के बारे, शिष्यों के जीवन के बारे और प्रभु यीशु मसीह जो शिष्यों को दर्शन देते हैं
उनके विषय में सुनते आ रहे थे। इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा प्रेरितों को कैसे दिशा निर्देश करता है उनके बारे में भी अवगत हुए हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब इन पाठों के बारे में मनन चिंतन करते हैं, विशेष करके प्रेरितों के कार्यकलाप में, कुछ ऐसी बातें हमारे जीवन के सामने में आ जाती हैं जो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। और उनमें से सबसे पहला जो पवित्र आत्मा शिष्यों को मिलता है। पवित्र आत्मा प्राप्त होने के बाद शिष्यों का जीवन बिल्कुल बदल गया। उनकी दृष्टि बदल गई, उनके जीवन का मुख्य आधार बदल गया, प्रायोरिटीज़ बदल गए और साथ ही साथ ईश्वर के राज्य के लिए कार्य करने की क्षमता भी बढ़ गई। और इसलिए सुसमाचार की घोषणा के लिए और यीशु मसीह जो पुनर्जीवित हुए हैं उसे बताने के लिए वो काफ़ी मेहनत, परिश्रम और यहाँ तक कि जीवन को देने के लिए भी तत्पर होते हैं। इस तरह से उनके अंदर में एक तरह से सुसमाचार घोषणा करने की रुचि जागी। और ये पवित्र आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का प्रेरणा और पवित्र आत्मा का सहयोग है। इसी को आगे हम देखेंगे जब इन पाठों के बारे में, अर्थात प्रेरितों के कार्यकलाप अब तक जितने भी पाठ सुने हैं, प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के बाद शिष्यों का जीवन कैसे बदल गया उसके बारे में हम अवगत होते हैं। बार बार हम सुनते हैं शिष्य सहमे थे, शिष्य डरे हुए थे और शिष्य पुराने जीवन जीने के लिए जाने को तत्पर हो रहे थे। और ऐसे परिस्थिति में यीशु उनके बीच और उनके करीब आते हैं, दर्शन देते हैं और उनके अल्प विश्वास को पुनः बढ़ाते हैं। और इसके बारे में बाइबल में कई सारी घटनाएं पढ़ते हैं, विशेष करके शिष्य जो एमाउस की ओर यात्रा करते हैं, शिष्य जो कमरे में बंद थे, शिष्य जो पुनः वापस जाने के लिए सोच रहे थे। यीशु दर्शन देते हैं और उनका विश्वास को बढ़ाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के द्वारा उनका जीवन बदल गया, यानी कि यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने के लिए वे तैयार हो गए। ठीक उसी प्रकार आज के पाठ में हम देखते हैं संत पौलुस के बारे में। संत पौलुस आज रोम चले जाते हैं और वहाँ के लोगों के साथ में मिलते हैं, वहाँ के लोगों के साथ चर्चा करते हैं और साथ ही साथ यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु मृतकों में से जीवित हुए हैं, इस तरह से वचन की घोषणा करते हैं। इसके बारे में पूरा कहा जाए तो पवित्र आत्मा संत पौलुस को टहलाता है। जैसे यीशु के बारे में हम देखते हैं, पवित्र बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद यीशु मसीह में पवित्र आत्मा उतर जाता है, समा जाता है और इसके बाद यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा टहलाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार शिष्य भी पवित्र आत्मा के अधीन रहकर पवित्र आत्मा के द्वारा टहलाए जाते हैं, जगह जगह लिए जाते हैं। इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा उनका संचालन करता है। आज यदि संत पौलुस रोम और वहाँ के लोगों के साथ में मिलते हैं तो पवित्र आत्मा का कार्य है। और वहाँ जाने के बाद में शासकों, सैनिकों और अधिकारियों के साथ बड़ी हिम्मत के साथ बातें करते हैं कि मैंने सुसमाचार की घोषणा के लिए कार्य किया और उसके विरुद्ध में आप लोगों ने मेरे साथ ये किया, बंदीगृह में डलवाया। मैं आपके बीच में अच्छाई करना चाहा, लेकिन आप मुझे बंदीगृह में डाले। इस तरह से संत पौलुस उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, सही दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाठ को सुनने के बाद में हमारे लिए संदेश यही मिलता है कि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है वो हमेशा व्यक्तियों को सही मार्ग पे ले आता है। वे हमेशा अपने वचनों के द्वारा, कर्मों के द्वारा और जीवन के द्वारा ईश्वर के राज्य के लिए कार्य करता है, ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए कार्य करता है और साथ ही साथ पुनर्जीवित यीशु जो जीवित है उसके विषय में साक्ष्य देता है। आज जब हम विश्वासियों के जीवन में देखते हैं
हमें एक तरह से दुख सा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि इतने लंबे अंतराल या इतने लंबे समय से विश्वासी होने के बावजूद भी हमारे अंदर में पवित्र आत्मा का स्पर्श उतना गहरा नहीं होता है। हम पवित्र आत्मा के द्वारा टहलाए नहीं जाते हैं, हम पवित्र आत्मा के अधीन में नहीं रहते हैं, और इसलिए शायद ईश्वर की योजना को समझ नहीं पाते हैं, ईश्वर की इच्छा को समझ नहीं पाते हैं, और ईश्वर के राज्य और उनके सुसमाचार की घोषणा करने में हम सक्षम नहीं होते हैं। तो आज के पाठ के माध्यम से संदेश संत पौलुस के द्वारा यही है कि हमें भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए और अपने जीवन में यीशु को सबसे प्रथम स्थान देने की आवश्यकता है। संत पौलुस के बारे में आप देख लीजिए, यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले, यीशु मसीह को मिलने से पहले, यानी कि अत्याचारी था, हिंसक था, लेकिन वही व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को मिलता है, ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, जीवन बदल जाता है। उस व्यक्ति के लिए जीता है, उस व्यक्ति के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जीता है और उसे पूर्ण रूप से निभाता है। एक एक विश्वासी के जीवन में यही होना चाहिए। मैं समझता हूँ यदि ये हमारे जीवन में होते तो शायद आज संसार में इतनी सारी अंधकार की शक्तियाँ नहीं होती। क्यों? क्योंकि ईश्वर का राज्य निवास करता, ईश्वर के कार्य निवास करते। ठीक उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी हमारे जरिए, आपके जरिए लोगों के बीच में क्रियाशील होता। तो आज हम विशेष रूप से प्रभु से यही निवेदन करते हैं कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा का स्पर्श दिलाए। कल हम पेंतेकोस्त का त्यौहार मनाएंगे। जैसे पेंतेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा शिष्यों के जीवन में उतर आया, ठीक उसी प्रकार एक एक विश्वासी के मन और हृदय में, जीवन में, पवित्र परिवार में पवित्र आत्मा उतर आए। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार के बारे में जब हम मनन चिंतन करेंगे, ये यूहन्ना के सुसमाचार का अंतिम भाग है और वहाँ से हम पाठ को सुनते हैं और वचन में इस प्रकार बताया गया है कि पेतरुस ने मुड़कर उस शिष्य को पीछे आते देखा जिससे ईसा प्यार करते थे और जिसने ब्यारी के समय उनकी छाती पर झुककर प्रभु से कहा, प्रभु वह कौन है जो आपको पकड़वाएगा। और इसके विषय में काफ़ी चर्चा और काफ़ी गहरी बातें भी होती है। और इसी के साथ साथ पेतरुस ईसा से पूछते हैं, अब इनका क्या होगा, यानी कि इस व्यक्ति का, इस शिष्य का क्या होगा। तब यीशु ने जवाब में देते हैं, यदि मैं चाहता हूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या। और इन्हीं बातों पर शिष्यों के बीच में अफवाह फैल जाता है और शिष्य मानने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं कि इस शिष्य नहीं मरेगा। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि ये नहीं मरेगा, लेकिन मेरे आने तक ये रहेगा। ये हमारे लिए एक संदेश देता है कि यीशु मसीह के शिष्य उनके साथ रहने के बावजूद भी, उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखने के बाद भी, साथ ही साथ चिन्ह चमत्कार को आंखों के सामने होते हुए देखने के बाद भी, यीशु ने स्वर्ग राज के बारे में समझाया और उनका अधिकार के बारे में समझाया। इतना होने के बाद भी शिष्य समझ नहीं पाए और इसलिए आज भी विशेष करके इस प्रश्न में उलझे हुए हैं कि यह नहीं मरेगा। और इसी बात को यीशु मसीह समझाना चाहते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, अक्सर हमारे जीवन में यही होता है कि जैसे जैसे हम परमेश्वर और प्रभु के नज़दीकी से दूर होते जाते हैं, वैसे ही हम धीरे धीरे समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। और इस विषय में हम विशेष रूप से शिष्यों के जीवन में देखते हैं। शिष्य यीशु मसीह को समझ नहीं पाए, उनके राज्य को समझ नहीं पाए और इसलिए उनमें से कुछ लोगों ने यीशु के दाएं और यीशु के बाएं बैठने के लिए निवेदन करते हैं, प्रार्थना प्रस्तुत करते हैं। आज शिष्यों के बीच में वह अफवाह है कि यीशु मसीह के प्रिय शिष्य नहीं मरेगा। हमारे मन में, हमारे हृदय में इस तरह के प्रश्न उठ सकते हैं। ये तब होता है
जब हम यीशु से और पवित्र आत्मा से दूर होते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उतर आएगा तो हम पवित्र आत्मा के फल, वरदान और करिश्मई दान से भर जाएंगे। और ये पवित्र आत्मा भी हमें सिखाएगा कि हमें प्रभु को कैसे अनुसरण करना है, प्रभु के पथ पर कैसे चलना है, उनके कहे हुए बातों को कैसे तर्क वितर्क करते हुए आध्यात्मिक रूप से समझना है। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। और निश्चय ही शिष्यों के जीवन में पवित्र आत्मा का आगमन नहीं हुआ था और इसलिए वे ऐसे प्रश्नों से घिरे हुए थे और इसलिए वे सांसारिक बातों को, अपने बातों को प्रथम स्थान देते थे। तो आज हमारे लिए संदेश यही है कि हमें अपने लिए नहीं बल्कि यीशु के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि यीशु की इच्छा और योजना के लिए और उनकी जनता के लिए जीने की आवश्यकता है। और इसे करने के लिए विशेष रूप से हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का स्पर्श की आवश्यकता है। तो आइए आज और आने वाला समय में हम विशेष रूप से पवित्र आत्मा के स्पर्श के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करे, उतर आए और हमारा विश्वास बढ़ता जाए, भरोसा गहरा होते जाए और साथ ही साथ हम प्रभु के जैसे बने। तो आइए दोनों पाठों को याद करते हुए आंखें बंद करें और प्रभु की उपस्थिति को महसूस कीजिए। प्रथम पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि जैसे पवित्र आत्मा संत पौलुस के जीवन में कार्य करता है और वचन की घोषणा करने के लिए जगह जगह ले चलता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी पवित्र आत्मा ले चले। सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु शिष्यों के बीच में जो अफवाह फैल गया है उसे समझाने का प्रयास करते हैं। हमारे जीवन में भी इस तरह के सूखेपन होते हैं। पहला, जब हम यीशु से दूर जाते हैं। दूसरा, जब पवित्र आत्मा का स्पर्श हमें नहीं मिलता है। तो आज हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में निवास करे, बुद्धि, प्रज्ञा और ज्ञान से हमें भर दे, ताकि प्रभु के वचन को प्रत्येक दिन समझने और उसके अनुसार जीवन जीने के लिए विशेष वरदान मिल पाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी वाणी